भाई राम। हम भूमि तुम्हारी मेरा मैया थोड़ी करो सहा। भूल होई बाचन में मैया दीवे छंद सुधारी। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज ये 6वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हे अभिमन्यु के लाल, आओ देखें भगवान कन्हैया का जन्म तो मथुरा के जेल खाने में हुआ। बधाई इनकी गोकुल में बाबा नंद के आंगन में बजाई गई। जब थोड़े भले हुए हैं भगवान बलराम भैया के साथ में, तो इनका सबसे पहला काम माखन का चुराने का रहा है। गोपियां शिकायत लेकर आती हैं, यशोदा किसी की बात का विश्वास नहीं करती है। एक दिन फिर भगवान ने अपने ही घर में चोरी की है, और जब अपने घर में चोरी की तो यशोदा मैया ने उन्हें ऊपर से बांध दिया। घर में 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के, उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया है, जो पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का थे। नलकुबड़ मणिग्रीव नाम था जिन दोनों का। और भगवान ने जब उन दोनों का उद्धार किया है, बाबा नंद यशोदा ने देखा है कि जब से कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ है, तब से कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की अनहोनी होती रहती है ब्रज में। तो बाबा नंद ने यमुना के किनारे ही जहाँ तुलसी का वन था, उस वन को कटवा करके वृंदावन नाम का नगर बसाया है, और सभी यादवों के साथ में फिर वृंदावन में रहने लगे हैं। सज्जनों, कंस मथुरा में बड़ा बेचैन है। देव ऋषि नारद पहुंच गए, सवाल किया, क्या बात है भोजराज कंस? भाई पहले जब कभी आता था तो ये चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था, लेकिन आज क्या बात है? अब तो जब कभी देखो सुस्त नजर आते हो। आखिर बात क्या है कंस? तो कंस कहने लगा है, बाबा नारद, हमें जो बीमारी है, जो परेशानी है, जिसका जितना इलाज कराते हैं वो उतनी बढ़ती जाती है। मतलब ये है, कृष्ण और बलराम नाम के 2 बच्चे हैं।
पहले गोकुल में रहते थे, अब वृंदावन नाम का नगर बसा लिया, वहां रहने लगे हैं। ज्योतिषी उन्हें हमारा काल बताते हैं, फिर उन्हें मरवाने के लिए हमने बड़े बड़े राक्षस भी भेजे, लेकिन समझ में ही नहीं आता है कि वो बलवान कितने हैं, जो भी जाता है उसे मार देते हैं क्या। हाँ तो ऐसा करो, कैसा, बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखो। क्यों? ये लिखो उस पत्र में कि हमें काली देह से कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है। कंस कहने लगा बाबा नारद मेरी समझ में ही नहीं आता है, भाई तुम कहाँ भी बोलने लगते हो, भाई उन बच्चों का फूलों से मतलब क्या है। जवाब दिया मतलब है, पूरी बात सुनो कंस, काली देह से कमल के फूल आते हैं और काली देह पे कालिया नाग रहता है, जिसके रहने से जल विशेला हो गया है, दोनों जाएंगे खुद ही मारे जाएंगे, तुम्हें मारने भी नहीं पड़ेंगे। कैसी रही, खुश हो गए होगे अब तो सुन के। और जो इतनी बात सुनी कंस बड़ा खुश हुआ, बाबा नारद तुम बड़े बढ़िया साधु हो और इसीलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। वैसे तो न जाने कितने महात्मा मैंने पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर दिए, तुम्हारा सम्मान करता हूं क्योंकि तुम सबका उद्धार चाहते हो। और ऐसे वचन सुने तो कंस ने फिर पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद देव ऋषि नारद को ही दे दिया। नारद उस पत्र को लेकर के गए हैं, यशोदा मैया को पत्र दिया और यशोदा ने पत्र देखा है तो बड़ा दुखी हुई, और कंस मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जब देखो तब कोई न कोई षड्यंत्र मरवाने के लिए रास्ता रहता है। यशोदा मैया पत्र को पढ़ करके रोने लगी। उसी जगह भगवान आते हैं, बाबा नंद भी रो रहे हैं। जवाब दिया मैया भूख लगी है। यशोदा कहने लगी लाला भोजन कर लो कृष्ण, कल से तो ये भी नहीं पता है तुम्हारे दर्शन भी हो पाएंगे या नहीं। भगवान ने मैया को रोता हुआ देखा है तो जवाब दिया मैया क्या बात है, अरे कौन है वो जिसने तुम्हारी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकाए हैं। अगर नंद बाबा ने कुछ कहा है फिर तो हम बीच में नहीं बोलेंगे, और अगर किसी ने जुबान चलाई है दुनिया से ऐसे उठा दूंगा जैसे कभी पहले पैदा ही नहीं हुआ। कौन है वो कमीन, कौन है वो बहादुर जिसकी मां निपुती होना चाहती है, जिसने तुम्हारी बूढ़ी आंखों में आंसू झलकाए। जवाब दिया है लाला तुम तो बच्चा हो। भगवान बोले ये भूल है तुम्हारी जो हमें बालक समझती हो, नहीं पता है मेरे बलराम भैया के बल के बारे में। मैया तो भैया मारे जो एक लात ये तो सात को से उड़ी जाएगा, और मेरे एक तमाचे में गोली नहीं उठ पाएगा। कौन है वो माँ, एक बार उसका नाम तो बता। उसका नाम तो बताओ। और ऐसे वचन सुने ही यशोदा कहने लगी लाला बोली हम तुम्हें बता रहे हैं मोहन, मेरे बेटा कंस ने काली देह से कमल के फूल मंगाए। मेरा बेटा कंस ने काली देह से कमल के फूल मंगाए। सुन के बातें बचन रे के प्राण मेरे घबराए।
वचन जब सुने हैं भगवान बोले मैया इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, वो हमारा राजा है तो हमें आदेश तो दे सकता है, लेकिन ये नहीं है कि बेवजह ही जेल की धमकी दे रहा है। अगर वो मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन में किसी से कम नहीं है, आने दीजिए समय को हम देख लेंगे। यशोदा कहने लगी लाला एक भूल मत करना, काली देह पे कभी मत जाना, क्योंकि कद्रू का पुत्र कालिया नाग रहता है, उसके रहने से जल विषैला हो गया है। उड़ता पक्षी एक चोंच जल ले ले वो उसी में रह जाता है। भगवान ने तब तो मना किया, सारी रात विश्राम किया है और सवेरा जब हुआ है सभी ग्वालों को लेकर के भगवान चले। जवाब दिया है भैया आज कोई खेल खेलेंगे? भगवान बोले बिल्कुल नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलोगे? बोले इसलिए नहीं खेलेंगे कि भाई सब पुराने खेल है, कोई अच्छा सा खेल ही नहीं है। दामा बोला हमसे पूछो हम बताएंगे। गेंद का खेल कैसा रहेगा? बोले ये तो खेल बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक है, क्या गेंद नहीं है मेरे पास? गेंद मेरे पास में है। हाँ तो लेके आना, खेलोगे? बिल्कुल। एक शर्त है मुरलीधर। वो क्या है? अगर हमारी गेंद खो गई तो हम अपनी वही गेंद ले लेंगे। भगवान बोले बिना मतलब की बात करता है, गेंद लेके आ। अरे जीत मत ठाने लाला बात कछु मान ले, जीत मत ठाने लाला बात कछु मान ले, काहे तेरी की दवाई हाथ में निकाल ले। लगाई ले उसी समय आगे बढ़े भगवान, हाथ में बल्ला उठाया और दामा ने आवाज लगाई से गेंद आ रही है। उसी समय फिर मारो जब टोल लाला जस के करारो है और गेंद पीछे भागी भागी मनसुका हारो है। टोल लगाया, गेंद काली देह में चली गई और उसी समय आगे बढ़ के पीताम्बर पकड़ लिया। भगवान कितनी बार तुमसे कहा गया था कि मेरी गेंद खो नहीं जाए, लेकिन तुमने हमारी गेंद जानबूझ के काली देह में डाल दी। भगवान बोले जानबूझ के तो नहीं डाली है भैया, मुझे मालूम था यही कहोगे तुम, लेकिन कोई मतलब नहीं है मुरलीधर इन बातों का। मेरी गेंद लेके आओ। भैया गेंद काली देह में चली गई, ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। दूसरी गेंद, दूसरी तीसरी नहीं, वही गेंद। भगवान बोले पीताम्बर तो छोड़। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या? हाँ छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ देगा। बोले भगवान
सुने, अब तो दामा पीछे हट गया और पीछे हटने के बाद उसने लाठी उठाई, जकई बढ़ के आओ बढ़ के, बड़े घर के लड़का हो तो घर पे हो, हमारी गेंद काली दह में डाल दी, हमसे कह रहे हो तमाचा मार देंगे, चोरी हो फिर बाद में सही ना चोरी, आओ बढ़ के आओ। एक बात है कि तू एक तमाचा मारेगा और मेरी लाठी भी हिलती है, यदि माखन तुमने खाओ है ये तो छाची हमें भी मिलती है। वचन सुने, जवाब दिया इतने बलवान हो तो यशोदा मैया घर पे रो रही है, कंस के पास भी फूल क्यों नहीं भिजवा देते, बलवान हो ना, ये फूल तुम्हारे आगे हैं और तुम भी पूरे बलधारी हो, और ले आओ इन्हें तोड़ी करके हम जाने तब बनवारी हो। जाओ ना, भगवान बोले दामा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। और बात रही तेरी गेंद की, बात रही कमल के फूलों की, तो कोई बात नहीं, तेरी गेंद रसातल में पाताल लोक में जहां भी होगी तेरी गेंद लेके आऊंगा, और देखना तेरी आंखों के सामने ही उस कंस का क्या हाल करता हूं मैं। आगे बढ़े भगवान, कदम के वृक्ष पे चढ़े और कदम के वृक्ष पे चढ़ने के बाद छलांग लगाई, फिर वो काली देह में चले गए। कन्हैया काली देह में गए, ग्वालों का बुरा हाल हो गया, भाग भाग के यशोदा मैया के पास में पहुंच गए। मैया आज तो गजब हो गया, क्या हुआ लाला? जवाब दिया मैया, अरे कूदो यमुना में कन्हैया रे मैया लेके मुरली, जवाब दिया मैया, ग्वाला बाला सब सखा संग में देह पे खेल रचायो, गेंद चली गई काली देह में दामा तब झुंझलायो, सुनतई कूदो तेरो छैया रे मैया लेके मुरली, कूदो यमुना में कन्हैया रे मैया लेके मुरली। ऐसे वचन जब भगवान के बारे में सुने, यशोदा मैया का बुरा हाल हो गया। और उसी समय अंत में नतीजा ये हुआ है, बोला है वो ग्वाला मैया आज करें तो करें क्या?
जब कन्हैया काली दह में डूब गया, माँ का कलेजा फट गया, क्योंकि माँ की ममता अलग होती है। मकरंद कमल का कैसा है ये काले भुमरन से पूछा, जल बिना मीन मर जाती क्यों ये प्रश्न मछलियों से पूछा। मेघों की गर्जन क्या होती है मन के मोरन से पूछा, भगवान की भक्ति कैसी है भगवान के भक्तन से पूछा। प्रेमी की क्या बात होती है ये राधा के दिल से पूछा, माँ की ममता क्या होती है ये यशोदा मैया से पूछा। मेरे भैया कलश वाली बहनें बाहर निकले हैं। भगवान कन्हैया को जब काली देह पे ना देखो तो यशोदा मैया फूट फूट करके रोने लगी, लाला अब कहाँ जाऊंगी तेरे बिना। कन्हैया ओ बंसी बारे श्याम कोई तेरी मैया रही बुलाई रे। बंसी बारे श्याम कन्हैया मैया रही बुलाई रे। अब तेरे बिन के वृंदावन में रहने अंधेरिया छाई रे। लाला लौट के वृंदावन में नहीं जाऊंगी, मुरलीधर नहीं जाऊंगी मैं। तेरे पीछे बनमानी को भूल सका मुमिन छोड़े। आज कौन सी बन गई भूल लला जो माँ से मुखड़ा तोड़े। जब झुके अंधेरी भागों की छाती से किन्हीं लगाऊंगी। अब कोर उठे कोई अंगना में तब लाला किन्हीं मनाऊंगी। कोई उठे मेरे अंगना में तब बेटा किन्हीं मनाऊंगी। जीव बछड़ा बिन गाय लला बिन बिलख बिलख मर जाऊंगी। भगवान कन्हैया को जब ना देखो, मैया जब रोन लगी तो बलराम ने समझाया है मैया रो नहीं, भगवान अवतारी हैं। तो यशोदा ने दोनों हाथ जोड़े, लाला बेनर हैं आय अवतारी हैं, हम दोनों ही तरह भिखारिन हैं। बलराम श्याम को बुलवाई दे, मैं तो बाई की प्रेम पुजारिन है। वो इंसान है चाहे भगवान है, लेकिन मेरा पुत्र है। बिना कन्हैया के लौट के वृंदावन में नहीं जाऊंगी दाऊ, नहीं जाऊंगी। और इतना कहने के बाद में यशोदा मैया बेहोश होकर के गिर गई काली देह पे।
इधर तो मैया बेहोश हो गई। वृंदावन के सब लोग बड़े परेशान हैं। और काली देह में उधर भगवान पहुंचे हैं। क्या देखा कि कालिया नाग तो सो रहा है, नागिनियां जाग रही हैं। एक नागिनी ने जैसे ही देखा आवाज लगाई दूसरी से, बहन देख सामने कितनी को लाला आए रो। दूसरी बोली हाँ है तो बड़ो सुंदर, इससे कहो कि ये पीछे लौट जाए। जवाब दिया कहाँ भागे चले जा रहे हो, पागल हो गया है? पता नहीं है पति सो रहे हैं, अगर वो जगते होते एक कई फुसकार में इन हड्डियों का ढांचा इकट्ठा हो जाता। भगवान बोले नागनी, किसकी नागनी सुनाने में लग गई तू? अपने पति की? ये तो मैं तेरे पति से ही मिलने आए हैं, जगाना। बोली लाला किस्मत अच्छी है,